कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी जिज्ञासा इंसान को वहां ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये कहानी है चार दोस्तों की जो काले जादू की ताकत को समझना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो दरवाजा खोला वो मौत का था। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या खोया, सवाल ये है अगला नंबर किसका है। कहानी का नाम काले जादू की कीमत। चार दोस्त राहुल, विशाल, समीर और अर्जुन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सबका इंटरेस्ट हॉरर मूवीज और ऑकल्ट चीजों में था। इनका पसंदीदा टाइम पास था भूतिया जगहों की तलाश करना और इंटरनेट से अजीब टोटके ढूंढना। एक दिन विशाल को एक पुरानी लाइब्रेरी में एक फटी पुरानी किताब मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक उखड़ा हुआ कवर और अंदर स्याही से लिखे अजीब से मंत्र। किताब की पहली लाइन थी, जो इस विद्या को शुरू करेगा उसे अंत तक जाना होगा, वरना वो खुद एक श्राप बन जाएगा। राहुल हंस पड़ा। डराने की कोशिश की है, लेकिन मजेदार लग रही है। बाकी सबने भी उसे हल्के में लिया। किताब के आखिरी हिस्से में एक अनुष्ठान का जिक्र था, काला संकल्प, जिसे अमावस्या की रात किसी वीरान जगह पर करना होता था। तारीख देखी गई, अगली अमावस्या सिर्फ 3 दिन दूर थी। तीनों ने प्लान बनाया। जगह चुनी गई गांव के बाहर एक पुराना श्मशान जो 50 सालों से बंद पड़ा था। रात के 12 बजे वहां पहुंचना तय हुआ, लेकिन अर्जुन थोड़ा हिचकिचा रहा था। हमें सच में ये करना चाहिए? ये सिर्फ टाइम पास नहीं लग रहा। विशाल बोला, डर मत, सब बनावटी है। अमावस्या की रात आई। चारों ने किताब में लिखे निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान की तैयारी की। लाल धागे, 7 दिए, एक काले मुर्गे का खून जो उन्होंने जंगल में मारा, और एक त्रिकोण बनाकर चारों दिशाओं में बैठना। रात के ठीक 12:01 पर मंत्र पढ़ना शुरू हुआ। शुरू में सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवा भारी होती गई। दियों की लौ नीली होने लगी। अचानक एक झटका सा महसूस हुआ, जमीन हिलने लगी और दूर किसी के कराहने की आवाज आई। फिर समीर ने देखा, एक साया पास के पेड़ के पीछे से झांक रहा था। तुम लोगों ने उसे बुला लिया, समीर डरते हुए बोला। जैसे ही मंत्र खत्म हुए, एक तेज चीख सुनाई दी और राहुल की नाक से खून बहने लगा। वो उठने लगा, लेकिन शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चली गईं और वो बड़बड़ाने लगा, मैं नहीं बुलाना चाहता था, उसे माफ कर दो। अचानक एक काली आकृति हवा में से प्रकट हुई, बिना चेहरा, सिर्फ गहरे छायाओं से बनी एक आकृति। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। अब जो बुलाया है वो लौट नहीं सकता, हर एक को कीमत चुकानी होगी। राहुल का शरीर हवा में उठा। एक जोर की आवाज के साथ उसका शरीर नीचे गिरा, एकदम बेजान। पीछे हटना अब मुमकिन नहीं। तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने त्रिकोण से बाहर पैर रखा, जमीन में से हाथ निकल आए, काले, गले हुए, डरावने हाथ। विशाल को खींचकर अंदर ले गए। उसकी चीखें अंधेरे में खो गईं। अब बचे अर्जुन और समीर। अर्जुन ने किताब उठाई और चिल्लाया, हमने गलती की, ये बस शौक नहीं था, ये सच्चा है। परछाई हंसी, अब तुम भी मेरी तरह इस दुनिया का हिस्सा हो जाओगे। मैं भी एक इंसान था जो इसी किताब की तलाश में मारा गया, और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए किताब में लिखे रिवर्स मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पहला शब्द बोला, उसकी जबान सुन्न हो गई। समीर भागने की कोशिश में गिर पड़ा और उसके शरीर पर जलने के निशान बनते चले गए। सुबह श्मशान में सिर्फ राख बची थी और किताब अब पूरी साफ सुथरी थी, जैसे नई हो। अगले पन्ने पर लिखा था, 4 नए नाम जुड़ चुके हैं, अगला पाठक कौन?